हमारे चैनल बायोलॉजी लेवल 02। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोर्ड पे आपको लिख करके समझा रही हूँ तो ये मेरा जो हैंड है मूवमेंट कर रहा है और लिख रहा है और मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किस में आ गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जितने हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो क्या एक दूसरे को कनेक्टेड करके क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन परफॉर्मिंग टोन्स ऑफ फंक्शन। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो परफॉर्मिंग करती है एंड प्रोसेस टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। यानी परफॉर्मिंग करती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्मिंग करते हैं प्रोसेस टू मेंटेन करने के लिए सस्टेन लाइफ। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हम जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर हमारे खाने को पचाती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं ताकि हम अपना जो लाइफ है उसको क्या कर सके, उस प्रोसेस को चला सके आगे और अलाइव रह सके और हमारी जो बॉडी जो फंक्शंस है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से पूरे ऑर्गन्स किस तरीके से जो होते हैं कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, किस फंक्शंस के बेसिस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज हम इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं स्टिमुली के बारे में जो इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, स्टिमुली होता क्या है। द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। मीन जो भी एनवायरमेंट में चेंज होता है, तो जब भी एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्टिमुली बोला जाता है, जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, अगर वो किसी भी गर्म चीज पर अगर हाथ लगाते हैं तो क्या करने स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी क्या है उस चीज को रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और रिस्पांस देना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्म चीज को हाथ लगाया तो हमारी बॉडी अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगा रही तो वो तुरंत वहां से हाथ को हटा लेगी। तो जिससे क्या है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आया और उस बॉडी के पार्ट ने वहां से तुरंत ही हाथ को हटा लिया। ठीक है, तो रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टिमुली बोला जाता है। स्टिमुली का मतलब क्या हो गया, स्टिमुली का मतलब है सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। मीन जो स्टिमुली का मतलब क्या है, लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब किसी में आ जाता है हमारे स्टिमुली के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं जब भी कोई एनवायरमेंट में चेंज आता है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन्स भी आ सकते हैं और हमारे एनिमल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्टिमुली बोला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो मेन है, एनिमल नर्वस टिश्यू। यानी एनिमल्स में और ह्यूमन्स में नर्वस टिश्यू यानी इसके नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एज इम्पल्सेस। मीन्स जो नर्वस सिस्टम होता है यानी क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो भी हम मैसेज हमारे माइंड में आते हैं यानी ब्रेन्स में आते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं उन सबको रिसीविंग करना, ठीक है, और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये काम किसका होता है, हमारा नर्वस सिस्टम का, कि जो भी मैसेजिंग है उसको आगे परफॉर्म करना, उसको भेजना और इंफॉर्मेशंस जितने भी उनको आगे रिसीव करना, ठीक है। ये तो हो गया हमारे नर्वस सिस्टम का काम। अब बात करते हैं कि जो हमारे मैसेजेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जिसको क्या बोला जाता है, इम्पल्सेस।
ठीक है, यानी जिसको इम्पल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो ये मैं लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है कि हमें यहाँ पे लिखना है मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम का वर्क हो गया कि हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से जो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आया, किस फॉर्म में आया, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आकर के मैंने यहाँ पे रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो ठीक है। फिर जिसको क्या बोला जाता है, इम्पल्सिस बोला जाता है। जब ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल्स जाते हैं वो क्या बोला जाता है, इम्पल्सिस बोला जाता है। फिर जिससे हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम और इसका काम हो गया। नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। यानी जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। यानी नर्वस टिश्यू है नेटवर्क ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन से क्या होते हैं, बनकर मिले हुए होते हैं। जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है, इसी तरीके से जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, वो मिलके बना हुआ होता है न्यूरॉन से, यानी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जब भी बोला जाता है कि न्यूरॉन से क्या है, ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जी, जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल्स जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, वो जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल अगर हैंड तक जा रहा है तो वो किसके थ्रू जा रहा है, वो जा रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स है वो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है हमारा नर्वस सिस्टम का, क्योंकि वो काम करता है सिग्नल को आगे तक पहुंचाने का, ठीक है। उसी के थ्रू क्या है, हमारे सिग्नल्स आगे तक जाते हैं। और दूसरा ये कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, बिगेस्ट सेल है हमारे बॉडी में। बिगेस्ट सेल क्या है, हमारे न्यूरॉन्स सबसे बड़े से सेल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू से बनता है, और जो नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी सब न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, उससे मिलकर के ये बनता है, ठीक है। और इसी के थ्रू जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो किसके थ्रू जाते हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा न्यूरॉन स्ट्रक्चर का डायग्राम है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके क्या पार्ट्स हैं और उनका क्या वर्क होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे डेंड्राइट्स है, और इसके अंदर जो पूरा ये एरिया है इसको क्या बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है। ओके, तो सेल बॉडी के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोस्तों ये हमारे क्या सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आगे बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। उसके बाद है ये जो कनेक्टेड है ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन कहाँ तक कनेक्टेड है, नर्व एंडिंग तक क्या है, कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ब्रेन सिग्नल से हमारे जो मैसेजेस है वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमें आगे रिसीव करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाया जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो क्या करते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में आते हैं, डेंड्राइट में आते हैं। डेंड्राइट में आने के बाद वो क्या है, सेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, न्यूक्लियस से होते हुए, वो एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं। इस तरीके से जो हमारा जो सिग्नल है, ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो न्यूरॉन्स में आकर के कनेक्टेड होते हैं। फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाकर के वो कनेक्ट होता है। जैसे कि हमारे ब्रेन से सिग्नल आया और हमारे हाथ तक पहुंचने के लिए, यानी हमारे हैंड तक पहुंचने के लिए वो किसके थ्रू जाएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। तो ये क्या है, पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। यानी पहले वो डेंड्राइट में आएगा, सेल बॉडी के अंदर आएगा, फिर न्यूक्लियस से होते हुए एक्सॉन्स में जाएगा, फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है।